हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नई विज्ञप्ति लेके आया हूं, जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाली वैकेंसी है और ये राजस्थान स्टेट के लिए वैकेंसी है। इसमें कुल मिला के टोटल 125 पोस्ट है और ये ऑल इंडिया में वैकेंसी है। हर स्टेट वाइज अलग अलग हिसाब से निकाली गई वैकेंसियाँ हैं। अब हम इस विज्ञप्ति के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कितनी पोस्टें हैं, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, सैलरी क्या है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म फीस क्या है और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब हम पोस्टों की चर्चा करते हैं तो इसमें यानी कि पोस्टें कुल टोटल 125 पोस्टें रखी गई है। राजस्थान की में 125 पोस्ट हैं और ये अलग अलग यानी कि ओडोमीटर टेक्नीशियन, ECG, जूनियर रेडियोग्राफर, इनकी अलग अलग पोस्टें हैं। तो इसकी चर्चा करते हैं हम। इसमें ओडोमीटर टेक्नीशियन में एक पोस्ट है, ये पोस्ट जनरल में है। ECG टेक्नीशियन की कुल 6 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज देखें तो 4 पोस्ट जनरल की है, एक पोस्ट SC की और एक पोस्ट ST की है। जूनियर रेडियोग्राफर की कुल टोटल 29 पोस्ट रखी गई है। इसमें जनरल कैटेगरी में 13 पोस्टें हैं, SC की 5, ST की 3, OBC की 6 और EWS की 2 पोस्टें हैं। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करेंगे तो इसमें कुल 44 पोस्ट रखी है। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं तो ये जनरल की 15 पोस्टें हैं, SC की 9 पोस्टें हैं, ST की 7 पोस्टें हैं, OBC की 9 पोस्ट है और EWS की 4 पोस्ट है। कुल मिलाकर टोटल 44 पोस्टें हैं इसमें। और मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की बात करेंगे तो इसमें कुल टोटल 4 पोस्टें हैं, जो जनरल कैटेगरी की 4 पोस्टें हैं। OT असिस्टेंट की बात करेंगे तो OT असिस्टेंट में कुल 19 पोस्टें रखी गई है। इसमें जनरल की 12 पोस्टें हैं, SC की 2 पोस्टें, ST की 2, OBC की 2 पोस्टें और EWS की 1 पोस्ट रखी गई है इसमें। फार्मिस्ट की बात करेंगे तो फार्मिस्ट में टोटल 14 पोस्टें हैं। इसमें 9 जनरल की है, 2 SC की, 2 ST की और 1 EWS की है। रेडियोग्राफर की बात करेंगे तो रेडियोग्राफर में 4 पोस्टें रखी गई है। इसमें 2 जनरल की है, 1 SC की है, 1 ST की है। सोशल वर्कर्स में बात करेंगे सोशल गाइड में तो सोशल गाइड में 4 पोस्टें हैं। अब इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन और साथ ही में हम एज लिमिट की बात करेंगे तो ओडोमीटर टेक्नीशियन के अंदर क्वालिफिकेशन रखी गई है 18 से 25 साल आपकी, और आपके 4 ईयर डिग्री इन ऑडियोलॉजी के अंदर होनी चाहिए। साथ ही में 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा ऑडियोलॉजी के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके हम अगर पे लेवल की बात करें यानी सैलरी की बात करें तो आपको 29,200 से 92,300 रुपये सैलरी यानी कि लेवल 5 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। अब ECG टेक्नीशियन की एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। साथ ही में आप 12th पास के साथ में आपको 1 ईयर डिप्लोमा ECG के अंदर आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। पे लेवल की बात करें तो इसमें 25,500 से 81,100 रुपये लेवल 4 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की बात करें तो मेडिकल असिस्टेंट में 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। 12th पास के साथ में आपका सर्टिफिकेट मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही में आपके इसमें अंदर आपकी टाइपिंग भी मांगी गई है इसमें। और अगर जूनियर रेडियोग्राफर की बात करें तो जूनियर रेडियोग्राफर में एज लिमिट रखी गई है 18 से 25 ईयर। साथ ही में आपके पास 12th यानी साइंस से 12th होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट और डिप्लोमा रेडियोग्राफी में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होना चाहिए। और आपके इसके अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें लेवल 3 के अनुसार आपको 21,700 से 69,100 रुपये सैलरी मिलेगी। सोशल गाइड की बात करें या सोशल वर्कर की बात करें तो इसमें आपकी एज यानी 37 साल एज रखी गई है। आपकी डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल वर्क फ्रॉम सेंटर या स्टेट लेवल की कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। आपके अगर पे लेवल की बात करें तो इसमें 25,500 से 81,100 रुपये सैलरी रखी गई है। वो लेवल 4 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। OT असिस्टेंट की बात करेंगे तो OT असिस्टेंट में आपके पास 12th पास साइंस से 12th पास होना चाहिए। साथ में 1 ईयर आपके पास OT का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। फार्मिस्ट की बात करेंगे तो फार्मिस्ट में 32 साल से एज रखी गई है और आप फार्मिस्ट की डिग्री होनी चाहिए। साथ अगर 12th पास हो तो डिप्लोमा इन फार्मिस्ट के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। सैलरी की बात करेंगे तो 29,200 से 93,300 रुपये सैलरी रखी गई है। लेवल 5 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। रेडियोग्राफर की बात करेंगे तो रेडियोग्राफर में एज लिमिट आपके 18 से 25 साल रखी गई है और ये ग्रुप C की पोस्ट है। इसमें आपके पास
सैलरी की बात करें तो सैलरी 29,200 से 92,300 रुपये आपकी सैलरी है। लेवल 5 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करेंगे तो आपको इसमें एज लिमिट है 18 से 25 साल। ग्रुप सी की पोस्ट है ये। 12th पास विथ साइंस सब्जेक्ट के साथ आपके पास 12th पास होनी चाहिए और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें सैलरी की बात करें तो लेवल 5 के अनुसार आपको सैलरी 29,200 से 93,300 रुपये सैलरी मिलेगी। और हम फॉर्म स्टार्ट की बात करेंगे तो फॉर्म इसके यानी कि 1 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक आपके फॉर्म चलेंगे। साथ में एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसको जनरल को 10 साल का, OBC को 13 साल का और SC/ST को 15 साल का सर्टिफिकेट। एक्स सर्विसमैन को जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको 3 साल का, OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको 6 साल का, SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाले को 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही में जो ESIC का एम्प्लॉय है और या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको जनरल कैटेगरी वाले को 40 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, OBC कैटेगरी को 43 साल तक और SC कैटेगरी 45 साल तक अप्लाई कर सकते हो। और सिटीजन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इंडियन सिटीजन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते। और फॉर्म भरते समय ये बात आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है कि आपकी फ़ोटोग्राफ 4.5 सेमी इंटू 3.5 सेमी की फोटोग्राफ होनी चाहिए। सिग्नेचर आपके ब्लैंक इंक से सिग्नेचर होने चाहिए। आपका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए विथ वाइट पेपर के साथ, आपके ब्लू और ब्लैंक इंक के साथ आपका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। और आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको करना होगा जो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आपको एक हैंड राइटिंग वो साथ में अपलोड करना पड़ेगा आपको। अब हम फॉर्म फीस की बात करेंगे तो फॉर्म फीस आपको SC/ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है और अदर कैटेगरी जैसे जनरल EWS OBC के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। ऑनलाइन आपका फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन होगा और साथ में आपको पेमेंट भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू, आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें आपके यानी कि फेज 1 और फेज 2 में एग्जामिनेशन होगी, जिसमें आपके पास टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंसी के 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के होंगे। अर्थमेटिक एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स होंगे। कुल यानी कि 100 क्वेश्चन और 150 नंबर के होंगे। इसमें आपके पास 60 मिनट का टाइम दिया हुआ रहेगा। 60 मिनट टेक्निकल पार्ट का और 60 मिनट आपके पास है सब्जेक्ट पार्ट के। तो टोटल 120 मिनट मिलेंगे आपके। और नेगेटिव मार्किंग 0 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसकी। और क्वालिफाई मार्क्स आपके चाहिए, जो जनरल कैटेगरी से उसको बिलोंग करता है उसको 45% क्वालिफिकेशन मार्क चाहिए, OBC कैटेगरी वाले को 40% और EWS वाले को 40%। साथ ही में SC/ST कैंडिडेट को 35% क्वालिफिकेशन मार्क्स है। जो PWD कैंडिडेट यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसको 30% क्वालिफिकेशन मार्क चाहिए आपको। और फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में यानी कि जो आपके टाइपिंग टेस्ट होगा, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट है जिसका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपकी हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 टाइपिंग स्पीड रखी गई है और हिंदी लैंग्वेज के लिए 30 की स्पीड रखी गई है आपको। तो ये थी राजस्थान में आई हुई एक राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा निकाली गई वैकेंसी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई वैकेंसी है और ये राजस्थान की वैकेंसी है। तो इसलिए जो कैंडिडेट पैरामेडिकल डिपार्टमेंट से है उनको अप्लाई करना चाहिए, उनके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। और हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।